ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? लोग क्या कहेंगे? मीना ने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कर दी और उसकी एक 3 साल की बेटी भी है। मीना जी अपने बेटे निखिल को समझा रही थी। निखिल का अजीज दोस्त अमन, बचपन की यारी भी बहुत गहरी होती है। अमन की शादी 4 साल पहले ही हो गई थी और उसकी एक बेटी भी है। छोटा सा सुखी परिवार। अमन ने लव मैरिज की थी, इसलिए उसके घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अब निखिल का परिवार ही उसका परिवार था। लेकिन ना जाने कैसे अमन की खुशियों को ग्रहण लग गया। आज भी उस भयानक रात को याद करके सभी सिहर जाते हैं। अमन का प्रमोशन हुआ था। घर में पार्टी करने के लिए अमन केक लेने गया था। घर में सभी बेसब्री से अमन का इंतजार कर रहे थे। तभी खबर आती है कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है। सभी अस्पताल पहुंचते हैं। निखिल को देखकर अमन उससे आखिरी बार बस यही बोला, मेरी काजल और ध्रुवी का ख्याल रखना। आज 2 साल हो गए अमन को गए। काजल भी अपने आप को समेटकर ध्रुवी के लिए जीने की कोशिश करने लगी। लेकिन ध्रुवी जब अपने पापा को खोजती तो काजल खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगाकर बहुत रोती। इन 2 सालों में निखिल भी बहुत शांत हो गया। एक ध्रुवी ही है जिसके साथ निखिल मुस्कुरा लेता है। उसे देखकर हमेशा उसे यही लगता कि अमन उसके आसपास है। ध्रुवी भी निखिल के साथ बहुत खुश रहती। एक दिन काम अधिक होने के कारण निखिल को ऑफिस से निकलने में बहुत रात हो गई, इसलिए वह ध्रुवी से मिलने नहीं जा पाया। लेकिन उस रात उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सुबह उठते ही सबसे पहले वह ध्रुवी से मिलने गया। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे ही काजल ने दरवाजा खोला तो आश्चर्य से बोली, निखिल आप सुबह सुबह? और ध्रुवी को कैसे पता कि आप आए हैं? डोरबेल की आवाज सुनते ही इसने कहा, मम्मा जल्दी से दरवाजा खोलो, निखिल अंकल आए हैं। तभी ध्रुवी अंदर से दौड़ती हुई आई और निखिल अंकल कहकर गले लगकर रोने लगी। आप कल क्यों नहीं आए? पापा हमें छोड़कर चले गए और अब आप भी हमें छोड़कर मत जाना। उसे रोता देख निखिल के भी आंसू निकल गए। ध्रुवी को गले लगाकर निखिल को एहसास हुआ कि क्यों उसे कल रात बहुत बेचैनी हो रही थी। नहीं बेटा, अब मैं तुमको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। अब हम सभी एक साथ रहेंगे, निखिल बोला। काजल, जानता हूं कि मैं अमन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम राजी हो तो क्या मैं ध्रुवी का पापा बन सकता हूं? निखिल की बात सुनकर काजल रोने लगी। मेरी वजह से अमन अपने परिवार से दूर हुए और फिर अमन मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर एक बेटा अपने परिवार से दूर हो। मुझे माफ कर दीजिए, ये मुमकिन नहीं। काजल ने हाथ जोड़ लिए। क्यों मुमकिन नहीं? निखिल की आवाज में तड़प थी। क्योंकि मैं एक विधवा मां हूं और विधवा मां को कोई अपने घर की लक्ष्मी नहीं बनाता। काजल की बात सुनकर निखिल कुछ नहीं बोला और घर चला आया। घर आते ही निखिल ने अपनी मां मीना से कहा कि वो काजल से शादी करना चाहता है, तो मीना जी नाराज हो गई। मां, आप ही तो कहती हैं कि काजल आपकी बेटी है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आज आपको ये मौका मिला है कि आप काजल भाभी की जिंदगी में फिर से बाहर ला सकती हैं, तो लोगों के बारे में सोच रही हैं। लोगों की सोच में बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। और आपने हम सभी को हमेशा यही सिखाया कि लोगों की नहीं, अपने मन की सुनो। लोग भी बदल जाएंगे और उनकी सोच भी। निखिल की छोटी बहन दिशा भी मीना जी को समझाने लगी। इतना मत सोचो मीना, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत तैयारियां करनी है। बहू के साथ पोती का भी स्वागत करना है। निखिल के पापा की आवाज सुनकर मीना जी चौंक गई। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर निकली। जब सभी राजी तो क्यों मना करेंगी मीना जी? तो फिर चले। काजल के पास पहुंचकर मीना जी ने जब कहा, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है काजल बहू, ये सुनते ही काजल की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। ध्रुवी को कुछ समझ नहीं आया। तभी दिशा बोली, ध्रुवी, अगर तुम्हें नए साल में कोई विश मांगनी हो तो क्या मांगोगी? मुझे पापा चाहिए, ये कहकर वो रोने लगी। ठीक है, फिर तुम्हारी विश पूरी कर देते हैं। अब तुम निखिल को निखिल अंकल नहीं, पापा कहोगी और तुम अपने पापा के साथ अपने घर रहोगी। मीना जी ने शगुन की चुनरी काजल के सिर पर डालते हुए कहा। ध्रुवी दौड़कर निखिल की गोद चढ़ गई। निखिल अंकल, सच्ची आप मेरे पापा बनोगे? हाँ कहकर निखिल ने ध्रुवी को गले लगा लिया। तभी ध्रुवी जोर से चिल्लाई, मम्मा मुझे भी पापा मिल गए। अब सबकी जिंदगी बदलने वाली थी और ये बदलाव सभी के लिए एक सुखद सवेरा लाए, यही प्रार्थना है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।